हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है प्रैक्टिस सेट 15। अब तक हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। पिछली क्लास में मैंने करंट अफेयर की क्लास ली थी। आज की जो क्लास है हमारी वो भी करंट अफेयर की क्वेश्चंस की है विद सॉल्यूशन। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के संबंध में सत्य कथन है। यहाँ पे हमें बताना है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे देखो, यह मिशन 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किया गया था। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये मिशन 1 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया है। ये बिल्कुल सत्य है। इस मिशन का उद्देश्य भारत को ओडीएफ बनाना है। ओडीएफ मतलब खुले में शौच मुक्त, यानी शहरी क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त बनाना ही इसका क्या है, उद्देश्य है। जिसमें 2026 क्या है, एक तो है ओडीएफ के साथ। ओडीएफ का मतलब है यहाँ पे खुले में शौच मुक्त बनाना, खुले में शौच मुक्त बनाना, और दूसरा है कचरा मुक्त बनाना, कचरा मुक्त बनाना, यानी शहर बनाना, यानी जो शहरी क्षेत्र हैं उनको एक तो कचरा मुक्त बनाना, जिससे शॉर्टकट GFC, एक है ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त बनाना। ये है इसका संबंध। तो यहाँ पे दोनों नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। यह मिशन 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगा। यहाँ पे देखो 5 साल तक ये प्रभावी रहेगा, तो यहाँ पे 29 नहीं आएगा, 2026 आएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल स्वच्छ भारत मिशन के लिए फर्स्ट कथन क्या है, ट्रू है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में सत्य कथन है। इस सूचकांक के तहत 18 राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। 18 राज्यों का वित्तीय स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। इस रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों एवं पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल नहीं किया जाता। इस रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों एवं पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल नहीं किया जाता। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार एवं हरियाणा राज्यों को परफॉर्मेंस श्रेणी में शामिल किया गया है। बिल्कुल ये भी सत्य है। इन 3 राज्यों को क्या किया गया है, परफॉर्मेंस श्रेणी में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हमारे तीनों कथन वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के लिए सत्य है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संदर्भ में सत्य कथन है। हमें यहाँ पे सत्य कथन बताना है। सबसे पहले तो देखो, ये शुरू कब हुई थी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ये शुरू हुई थी 1 मार्च 2019 को शुरू हुई थी। वर्तमान में इस योजना में प्रीमियम भुगतान के बाद 91वें दिन योजना का लाभ लिया जा सकता है। 91वें दिन क्या कर सकते हो आप, योजना का लाभ ले सकते हो। ये बिल्कुल सत्य है। नवीन पॉलिसी पंजीकरण या नवीनीकरण करवाने वाले परिवारों को पॉलिसी पंजीकरण के 2 दिन बाद से 1 साल तक प्रभावी रहेगा। 2 दिन बाद से, जैसे आपने पंजीकरण करवाया उसके 2 दिन बाद से लेकर 1 साल तक क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में ये दोनों कथन क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। देखो, किसे देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, तो वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश है उसे 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो,
विश्व पैरा एथलेटिक ग्रेड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रेड प्रिक्स 2025 का जो ये एथलेटिक प्रिक्स है वो है 11 से 13 मार्च 2025 में आयोजित की गई है। और कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। और भारत कौन से शीर्ष स्थान पे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई आधारित बहुभाषी संसदीय संचालन हेतु लॉन्च पहल है। डिजिटल संसद ये नहीं होगा, ई संसद ये भी नहीं होगा, संसद भाषिणी जिसका नाम क्या है? संसद भाषिणी। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि एआई आधारित बहुभाषी संसदीय संचालन हेतु लॉन्च की गई पहल का नाम क्या है? संसद भाषिणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बायोटेक समूह द्वारा बायोलिप वैक्सीन को किसके सहयोग से विकसित किया गया है? यानी भारत बायोटेक समूह के द्वारा बायोलिप वैक्सीन विकसित की गई है, वो किसके सहयोग से की गई है? तो पशुपालन विभाग नहीं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से ये वैक्सीन क्या की गई है? विकसित की गई है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ये भी गलत होगा, डीआरडीओ भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा के सहयोग से ही बायोलिप वैक्सीन क्या की गई है? विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सत्य कथन है, यहाँ पे कथन दे रखे हैं और हमें बताना है सत्य है कौन सा है। विश्व आंध्र भूमि दिवस पर भारत के 4 जैव विविधता स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। ये क्या है? यहाँ पे देखो किसे रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो विश्व आंध्र भूमि दिवस पर भारत के 4 जैव विविधता स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। ये बिल्कुल सत्य है। देश में रामसर साइट की कुल संख्या 89 हो गई है। यानी अभी तक देश में कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? 89। ये रामसर साइट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो ये पूरा टॉपिक है, ये ध्यान से पढ़ के जाइएगा। देश में रामसर साइट की कुल संख्या 89 हो गई है अब तक, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। भारत में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक रामसर साइट हैं। यहाँ पे देखो पश्चिम नहीं होगा बल्कि तमिलनाडु होगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि तमिलनाडु में रामसर साइट सबसे ज़्यादा है, जिनकी संख्या कितनी है? 20। राजस्थान में कितनी रामसर साइट है? अगर राजस्थान के संदर्भ में आपसे पूछे तो राजस्थान में 4 रामसर साइट हैं। अगर नाम पूछे तो पहला है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड है सांभर झील। सेकंड कौन सा है? सांभर झील। और थर्ड है खीचन। और फोर्थ है मीनार। यानी ये 4 हैं राजस्थान में जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है। 4 स्थल हैं, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, सांभर झील, खीचन और मीनार। यहाँ पे देखो भारत में पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान लोकपाल हैं, यानी वर्तमान लोकपाल कौन है ये बताना है। तो फर्स्ट है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र वर्तमान लोकपाल नहीं है। श्री सुशील चंद्रा ये भी भारत के लोकपाल नहीं है। जबकि अजय माणिक्य राव खानविलर ये क्या है? भारत के वर्तमान लोकपाल हैं। जस्टिस एल नारायण स्वामी भी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क स्थित है। यानी ये कहाँ पे स्थित है? हमें बताना है कि माधव नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो वो बैतूल एमपी यानी मध्य प्रदेश में है, ये तो पता है हमें, ये नहीं गलत होगा। शिवपुरी एमपी यानी ये जो माधव नेशनल पार्क है वो शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है।
एमपी रीवा भी नहीं होगा, सिंगरौली एमपी भी नहीं होगा, शिवपुरी एमपी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कनाडा का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है वो है क्रिश्चियन स्टोकर, ये तो नहीं होगा। अलेक्जेंडर टर्निज, ये भी नहीं होगा। मार्क कोर्निको कनाडा का क्या चुना गया है, कनाडा का क्या चुना गया है, प्रधानमंत्री पीएम चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 के संबंध में सत्य कथन है। देखो ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है के संबंध में सत्य कथन बताएं। ये सूचकांक यूएन सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। यूएन सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसी सूचकांक को जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत 4.389 अंकों के स्कोर के साथ 118वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे है, 118वें। इम्पोर्टेंट है, स्थान भी पूछा जा सकता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सत्य है। इस सूचकांक में भारत के सभी पड़ोसी देशों की रैंक भारत से नीचे रही है, ये कथन गलत है। देखो जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो, एक बार मैं थोड़ी जानकारी बता देती हूँ आपको। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कुल कितने देश शामिल हुए थे, उनका 147 देश, ठीक है। ये संस्करण यानी पूछा जा सकता है कौन सा संस्करण है, तो ये 13वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 13वां संस्करण है। अब देखो यहाँ पे प्रथम स्थान पे रहा है वो है फिनलैंड, जो पिछले 7 साल से फर्स्ट ही रैंक पर है फिनलैंड, जिसका स्कोर है 7.536, ठीक है। और लास्ट है, जो लास्ट स्थान पे है उसका नाम है अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो सबसे कम खुश रहते हैं। अफ़गानिस्तान जिसका स्कोर है 1.364। अब देखो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, इस सूचकांक में भारत के सभी पड़ोसी देशों की रैंक, जैसे भारत के पड़ोसी देश हो गए हमारे यहाँ पे, जैसे चीन की रैंक थी 68वें स्थान पे था। जैसे हम देखें नेपाल की थी तो वो थी 92वें स्थान पे था। और जैसे पाकिस्तान की देखें, पाकिस्तान के लोग भी हमसे ज़्यादा खुश हैं, 109वीं रैंक पे था। तो हम ये कथन गलत हो गया ना, क्योंकि इसमें क्या कह रखा है, भारत के पड़ोसी देश उससे नीचे है, नहीं बल्कि ऊपर है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड कथन ही विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है। 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है, जयपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है, जयपुर में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे खेलो इंडिया पैरा गेम्स के संबंध में सत्य कथन है। देखो खेलो इंडिया गेम्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इन खेलों के दूसरे संस्करण का आयोजन यानी दूसरी बार खेला जा रहा है, मार्च 2025 में नई दिल्ली में किया गया था। ये बिल्कुल सत्य है। इन खेलों का दूसरा जो संस्करण है वो मार्च 2025 में नई दिल्ली में किया गया था। इन खेलों में सर्वाधिक पदक हरियाणा ने जीते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। किसने जीते सर्वाधिक पदक, हरियाणा ने जीते हैं। इन खेलों में राजस्थान 64 पद जीतकर चौथे स्थान पे रहा है, यानी इन खेल में राजस्थान 64 पद जीतकर कौन से स्थान पे रहा है, चौथे स्थान पे रहा है। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में ये तीनों कथन क्या हैं, ट्रू हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित फ्रिगेट जिसका हाल ही में जलावरण किया गया है वह है, तो वो है त्रिपुट नहीं, तवस्या, ये ऑप्शन सही होगा। तवस्या, तलवार भी नहीं है, तरकस भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो मार्च 2025 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित फ्रिगेट जिसका हाल ही में जलावरण हुआ है उसका नाम क्या है, तवस्या। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2024 हेतु किसे प्रदान किया गया है। यानी ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, एक पुरस्कार ज़रूर पूछा जाएगा, या तो ये किसे दिया गया है और किसी क्षेत्र से संबंधित है, क्यों दिया गया है, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। एक पुरस्कार, जितने भी जीके के क्वेश्चन यानी वो 3 ग्रुप में जीके के पेपर होंगे, तो तीनों ही पेपर में एक क्वेश्चन पुरस्कार से ज़रूर पूछा जाएगा करंट का। तो आप प्लीज़ जितने भी पुरस्कार हैं उनको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पे देश का सर्वोच्च साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2024 हेतु किसे प्रदान किया गया है, उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको देनी थी कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ग्रुप ए के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। वहाँ से जाकर आप अपना सेंटर देख सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ग्रुप ए यानी 23 जून 2025 को जिनकी एग्ज़ाम है उनके ही एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, इसके बाद वालों के नहीं। तो आप अपना एडमिट कार्ड और सेंटर ज़रूर देखें, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में सत्य कथन है। इस योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। कौन सा विभाग है, ये विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो योजनाएं हैं जितनी भी, तो कौन से विभाग द्वारा ये संचालित की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कथन फर्स्ट हमारा सत्य है। इस योजना के अंतर्गत परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर अधिकतम 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। ये भी बिल्कुल सत्य है। जैसे एक पैर एक हाथ टूटने पर 2.5 लाख 5 लाख, लेकिन अधिकतम यानी एक से अधिक सदस्य की अगर मृत्यु हो गई है तो उन्हें 10 लाख तक का भुगतान किया जा सकता है। अधिकतम 10 है। तो यहाँ पे आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के बारे में दोनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में सत्य कूट है। आयुष्मान भारत योजना, देखो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना अलग है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में सत्य कूट है। इस योजना के घटक आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना को 23 सितंबर 2018 रांची से प्रारंभ किया गया था। ये बिल्कुल सत्य है। कहाँ से प्रारंभ किया गया था, रांची से प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा कथन असत्य ये बताना हमें, कौन सा कथन सत्य है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है इस योजना के बारे में। नेक्स्ट है, यह योजना पूर्णतः पेपरलेस और कैशलेस सेवाएं युक्त है। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना है। ये भी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन, यहाँ पे 5 नहीं बल्कि क्या होगा 3 दिन पूर्व है, और भर्ती होने के 1 माह तक का खर्चा शामिल है। 1 माह नहीं हुई, यहाँ पे 15 दिन होगा। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक का खर्चा क्या होगा, इस योजना के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा सत्य है। तो एक तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट से ये तो नहीं होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत शहरी 2.0। देखो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0 है, एक है 2.0। कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 1 अक्टूबर 2023, नहीं 1 अक्टूबर 2021। शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाया भी था, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। तो 1 अक्टूबर 2021 को क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। जबकि स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो 1.0 है वो हुआ था शुरू 2 अक्टूबर 2014 को।
2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में असत्य कथन है, असत्य बताना है। इसकी शुरुआत भारत व फ्रांस के नेतृत्व में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में की गई थी। ये बिल्कुल सत्य है। ये जो गठबंधन है भारत व फ्रांस के बीच में है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देकर जीवाश्म ईंधन के निर्भरता कम करना है। यानी यहाँ पे देखो सौर ऊर्जा उत्पादन को तो बढ़ावा देना है और जीवाश्म ईंधन को क्या करना है, निर्भरता को क्या करना है, कम करना है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सत्य है। वर्ष 2024-26 तक भारत ISA का अध्यक्ष चुना गया। ये भी बिल्कुल सत्य है। यानी 2024-26 में भारत ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शॉर्ट फॉर्म है का अध्यक्ष चुना गया था। ये भी बिल्कुल सत्य है। इसके लिए वर्ष 2040, यहाँ पे 2040 नहीं होगा बल्कि 2030 होगा, तक 1500 बिलियन नहीं बल्कि 1000 बिलियन होगा अमेरिकी डॉलर का निवेश सौर ऊर्जा क्षेत्र में जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कथन क्या है यहाँ पे, गलत। हमें असत्य पूछा था, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सोलर एक्सपो 2025 के द्वितीय संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भारत सोलर एक्सपो 2025 के द्वितीय संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, जयपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है, जयपुर में किया गया है। कब किया गया है, ये कब किया गया है, ये कब किया गया है, 17 जनवरी 2025 को। 17 जनवरी 2025 को जयपुर में भारत सोलर एक्सपो 2025 के द्वितीय संस्करण का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2025 के पद्मश्री सम्मान की घोषणा में सम्मिलित गणमान्य व्यक्तियों में राजस्थान से संबंधित है। देखो यहाँ पे जो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2025 में पद्मश्री सम्मान पुरस्कार जो दिया गया है उसमें राजस्थान के कितने व्यक्ति शामिल है, ये हमें बताना है। पहले सिन काफ निजाम, बिल्कुल ये राजस्थान से संबंधित है। ये कहाँ से है, ये है जोधपुर से। कहाँ से है, जोधपुर से। और इन्हें किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है रुक्मणी रियार। ये जो रुक्मणी रियार है ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। थर्ड है बेगम बतूल, ये भी राजस्थान से संबंधित है, जिनका संबंध कहाँ से है, जयपुर से। इनका संबंध कहाँ से है, जयपुर से। और इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया है, इन्हें दिया गया है मांडव। देखो कई बार इनसे संबंधित क्षेत्र भी पूछ लेते हैं, लोक गायकी के लिए। तो बेगम अतुल को जयपुर, ये जयपुर से संबंधित है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 2025 में। नेक्स्ट है बैजनाथ महाराजा। ये जो बैजनाथ महाराजा है ये भी किससे, राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जो सिक्कर से संबंध रखते हैं। कहाँ के हैं, सिक्कर के। और इन्हें आध्यात्मक क्षेत्र के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। देखो यहाँ पे जो राष्ट्रपति द्वारा 2025 में जो पुरस्कार दिए गए थे वो दिए गए थे 28 अप्रैल, घोषित कब किया गया था, 28 अप्रैल 2025 को घोषित किए गए हैं। जिसमें कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया है, 139 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। जिसमें राजस्थान के कितने लोग शामिल हैं, राजस्थान के 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति शामिल हैं, 3 व्यक्ति शामिल हैं। इसके बारे में देखो मैंने ज़्यादातर आपको जानकारी बता दी है कि आपको यहाँ पे कौन कौन सा याद रखना है। देखो जोधपुर सिन काफ निजाम कहाँ से संबंध रखती हैं, जोधपुर से। बेगम बतूल जयपुर से। और बैजनाथ महाराज सिक्कर से। इन्हें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, इन्हें मांड एवं भजन लोक गायकी के क्षेत्र में और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वर्ष 2025-26 में गठित समितियों में असुमेलित है। यहाँ पे समिति दे रखी है और यहाँ पे क्या दे रखे हैं, हमें अध्यक्ष दे रखे हैं। तो नियम समिति के जो अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, ये बिल्कुल सत्य है। प्रश्न एवं संदर्भ समिति के अध्यक्ष हैं संदीप शर्मा, ये भी बिल्कुल सत्य है। लोक लेखा समिति कालीचरण सराफ, ये गलत है। यहाँ पे देखो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो सेंटर में जो भी गवर्नमेंट होती है उसके विपक्ष का नेता होता है। तो यहाँ पे कालीनाथ चरण नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, टीकाराम जूली। कौन होगा, टीकाराम जूली क्या होंगे, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे। फोर्थ है, महिला व बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कौन है, वो है कल्पना देवी, ये बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, असुमेलित है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के पुनर्गठन के लिए राज्य प्रशासनिक पुनर्गठन सलाहकार समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भवानी सिंह पालावत, नहीं है, ललित के पवार, यानी ललित के पवार है, वो पुनर्गठन सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 2025 में मारवाड़ रत्न पुरस्कार में सम्मिलित पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान किन्हें दिया गया है। तो सुभाष चंद्र व प्रेम भंडारी, ये तो गलत है। फतेह सिंह व बतूत बेगम, ये भी गलत है। फतेह सिंह है व नॉर्बर्ट पीबोडी, ये भी गलत है। फतेह सिंह है व जॉन सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो फतेह सिंह है व जॉन सिंह को पद्मश्री कोमल कोठारी पुरस्कार दिया गया है। अब देखो मारवाड़ रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है, ये दिया जाता है 12 मई, अब दिया गया है 12 मई 2025 को जोधपुर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य, जोधपुर स्थापना दिवस पर ये पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे बता दिया पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान किन्हें दिया गया, फतेह सिंह है व जॉन सिंह को। अब देखो इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है राजस्थानी लोक व जातीय संगीत के योगदान के लिए। जो फतेह सिंह है व जॉन सिंह को पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान क्यों दिया गया है, राजस्थानी लोक व जातीय संगीत के योगदान के लिए। एक देखो यहाँ पे है राव जोध सम्मान, ये दिया गया है, वो दिया गया है NRI प्रेम भंडारी को। किसे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट अभी, राव जोध सम्मान NRI प्रेम भंडारी को दिया गया है समाज सेवा के लिए। किसके लिए दिया गया है, समाज सेवा के लिए। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट, फतेह सिंह व जॉन सिंह। इस टाइप से आज की क्लास में हमने लगभग 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको इनके नोट्स की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।